वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी कंपटीशन मैथ ग्रुप में आपका स्वागत है। आइए क्वेश्चन नंबर आज हमको 11 देखना था। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 से आगे, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो। सबसे पहले तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? वो होती है 1/5। वो बोल रहा है अधिक है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। क्या बोल रहा है? ए की आय, किसकी आय? ए की आय बी की आय से किसके साथ लगा? बी के साथ लगा। जिसके साथ से लगा होता है उसको कहाँ लेते हैं? नीचे। तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ठीक है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे 5। लेकिन एबो बोल रहा है अधिक है, तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी? एक अधिक हो जाएगी। ठीक है, 5 से 6 हो जाएगी, क्योंकि 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। तो ये 6 हो जाएगी। ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो जाएगी। ए ज़्यादा है ना, 20% ज़्यादा है, यानी कि 1 ज़्यादा है वो। ठीक है, अब वो बोल रहा है तो ए की आय सॉरी बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? इन दोनों में डिफरेंस देख लेंगे, कितने का है? 1 का। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहा है? बी, बी की आय ए की आय से किसकी आय से? ए की आय से। ठीक है, इसमें एक और किसकी आय से? ए की आय से। तो 1/6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है। तो यहाँ पे पहले 20% की फ्रिक्शन देखेंगे। 20% की फ्रिक्शन कितनी होती है? 1/5 बोल होती है। ठीक है, वो बोल रहा है 20% कम है, तो ऊपर वाली क्या करेंगे? 1 कम कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से यहाँ किसके साथ लगाए? बी के साथ। तो बी के साथ से लगाए तो उसको नीचे लेंगे। कितनी कम है? 20% कम है। तो यहाँ पे ऊपर वाली संख्या को 1 कम करके लिख देंगे, 4/5। 1 कम क्यों करेंगे? क्योंकि 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। इसलिए ए की आय बी की आय से 20% कम हो जाएगी। ठीक है, 5 से 4 हो जाएगी। तो वो क्या बोल रहे हैं? तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? अधिक या कम का बोलता है, तो यहाँ पे डिफरेंस देख लेंगे। ठीक है, कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 1 का। ठीक है, तो अब 1 पर देखना है अपने को, क्या बोल रहा है आगे वो? तो ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, किसकी ऊंचाई से? ए की ऊंचाई से। तो वो क्या? 1/4 मल्टीप्लाई 100। 1/4 कितना होता है? 25%। यही इसका आंसर होगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 में एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो क्या कॉन्सेप्ट है कि जो मूल्य होता है, मूल्य इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? मात्रा के। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ का अगर मूल्य अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर मूल्य ज़्यादा होगा तो उस वस्तु को हम कम क्वांटिटी में खरीद पाते हैं। ठीक है, और यदि किसी वस्तु का अगर मूल्य क्या है? कम है, तो हम उसे अधिक मात्रा में, मतलब ज़्यादा मात्रा में खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, वो क्या बोल रहा है? यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, 20% की फ्रिक्शन कितनी होती है? 1/5। ठीक है, प्राइस किसको बोलते हैं? प्राइस मतलब होता है मूल्य, है ना। प्राइस की बोल रहा है वो कि यदि चीनी के मूल्य 20% की वृद्धि हो जाए। 20%, 5 का 20% कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, यानी कि 5 से अगर कोई चीज़ अगर 6 हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? अपनी प्राइस। तो आगे क्या बोल रहा है वो? तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी? यहाँ पे एक शब्द आया खपत। खपत मतलब क्या होता है? मात्रा। यानी कि अगर मूल्य अगर ज़्यादा है, मतलब मूल्य क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मूल्य क्या हो रहा है? 5 से 6 हो रहा है, तो मात्रा क्या हो जाएगी? इसके अपोजिट हो जाएगी। अपोजिट क्या हो जाएगी? यदि मूल्य अगर 5 से 6 हो रहा है, तो जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी? 6 से 5 हो जाएगी। ठीक है, क्यों हो जाएगी? क्योंकि मूल्य इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे जो पैसे हैं वो 5 से कम, 5 से 6 ज़्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या क्वांटिटी क्या होगी? 6 से 5 कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर कोई खर्चा ना बढ़े? तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, 5 और 6 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का। ठीक है, तो वो बोल रहा है कितना कम करना होगा? 6 से
5 हो रहा है तो एक कम करना होगा, लेकिन किस पे करेंगे, 6 से, 6 पे एक कम करेंगे इंटू 100%, ये होता है 16 सही 2/3%। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, सबसे पहले देखेंगे हम क्या, 10%। 10% कितना होता है, 1/10। ये भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, कमी हो रही है, क्या हो रही है, मूल्य में कमी हो रही है, यानी कि पैसे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पैसे 10 से 10 का 10% जो होता है वो कितना होता है, 1। तो 10 पे कितना कम हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा प्राइस। क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। यहाँ पे एक शब्द आया खपत। खपत मतलब क्या होता है, मात्रा। मात्रा मतलब क्वांटिटी। ठीक है, मात्रा। तो मात्रा, जब पैसा 10 रुपये से 9 रुपये हो रहा है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, मतलब मात्रा क्या हो जाएगी इसकी, मूल्य क्या होता है, प्राइस होता है। क्वांटिटी को क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्यू। ठीक है, पैसे 10 से 9 हो रहे हैं तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 9 से 10 बढ़ जाएगी। एक बात याद रखना, जिस रेशियो में पैसे बढ़ेंगे उसी रेशियो में क्वांटिटी कम होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस 1 है और इन दोनों के बीच डिफरेंस 1 है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, कितना बढ़ाना होगा, 9 से 10 करना होगा, यानी कि कितना बढ़ाना होगा मुझे, 1 बढ़ाना होगा। लेकिन एक किस पे बढ़ाऊंगा मैं, 9 पे। ठीक है, इसको याद रखना, आप 10 पे मत कर देना। इंटू 100%, ये कितना होता है, ये होता है 11 सही 1/9%। मैंने आपको एक वीडियो डाली है अभी परसेंट वाली, ठीक है, बेसिक वाली, उसमें जाकर देखिए, ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है उसमें। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। मतलब जो सनी है, सनी को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, मतलब कितने परसेंट अंक चाहिए थे। अगर वो 36% अंक अगर लेकर आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। लेकिन हुआ क्या, उसने 24% अंक प्राप्त किए। उसने कितने अंक प्राप्त किए, उसने 24% अंक प्राप्त किए। ठीक है, 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब कि वो फेल हो गया। ठीक है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए मुझे, अगर वो 36% अंक लाने में अगर वो पास हो रहा था, ठीक है, लेकिन वो लेकर कितना आया, 24%, और 24% लेकर आया और वो कितने अंकों से फेल हो गया, 9 अंकों से। कितने कितने और लाना था उसको, 24 से 36, यानी कि 12% और अंक लाना था, तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। लेकिन वो बोल रहा है कि 12% बराबर कितना, 9, क्योंकि वो फेल कितने से हुआ है, 9 अंकों से हुआ ना। 36% लाता तो वो पास हो जाता, लेकिन 24% अंक लाया और 24% बोल रहा है कि वो 9% अंक और ले आता, तो वो 9 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 12% बराबर जो होगा वो क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 9/12। ठीक है, तो वो बोल रहा है पूर्णांक क्या होगा। ठीक है, तो पूर्णांक निकालने के लिए हम क्या निकाल लेंगे, 100% निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 9/12 इंटू 100, 4 से काट देंगे, 4 तिये 12, और इसको वो काट देंगे 25 बार। ठीक है, 3 तिये 9। ठीक है, और 25 तिये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसने 30% अंक लेकर आया वो। ठीक है, और 30% अंक लाने पर वो क्या हो रहा है, 45 अंकों से वो क्या हो रहा है, फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, 30% अंक लेकर आता है, 30% अंक लेकर आता है तो 45 अंकों से वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। हो गया। और दूसरे छात्र ने, ये पहला छात्र है, अब दूसरे छात्र की बोल रहा है वो, दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए और वे उत्तीर्ण हो गया। एक और छात्र है, वो कितने लेकर आया, 42%, और वे क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है, वे पास हो गए। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक लेकर आया।
ये कितने लेकर आया, ये 45 अंक लेकर आया, अधिक लेकर आया, मतलब कि ये पास होने से भी अधिक ले आया है। ये कितना लाया, ये 45 कम लाया, मतलब कि ये जितने नंबर से पास होता उससे 45 कम है इसके पास, पहले वाले के पास। और दूसरे वाले के पास कितने हैं, पास होने से ज़्यादा। ठीक है, तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, जब ये कंडीशन बनती है फेल पास की और एक के पास पास होने से कम होते हैं, एक के पास पास होने से ज़्यादा होते हैं, तो क्या करेंगे, सिंपली हम इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना होगा, दोनों परसेंट में 12% का। ठीक है, 12% को इधर तो हम डिफरेंस लेंगे और इधर क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 90। ठीक है, फिर वही करेंगे, क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे, 90/12। हमें निकालना क्या है इसमें, पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। हमें पूरे अंक निकालना है क्योंकि उस एग्ज़ाम में कितने अंक थे, तो 100% निकाल लेंगे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, अंक हो जाएंगे। 900/12 इंटू 100, 4 से काटूंगा तो मैं ये कितनी बार, 25 बार, ये हो जाएगा 4 तिये 12 और 3 तिये 9। ठीक है, तो 25 तिये 75। ठीक है, 30 ये और 25 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 तिये 75, और जीरो है तो जीरो की जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर, टोटल अंक उस एग्ज़ाम में कितने थे, 750। अब वो बोल रहा है कि, क्या बोल रहा है वो, कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने थे। तो न्यूनतम अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूनतम अंक निकालने के लिए हम 750 के 30% निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 30%। और 30% निकालेंगे, ये यहाँ पे 30%, जब वो व्यक्ति अंक लेकर आ रहा था तो वो कितने 45 अंकों से फेल हो रहा था, और उसमें हम ऐड कर देंगे कितने, 45। तो वही हमारा आंसर होगा, 0 से 0, 0 से 0, 75 तिये कितना हो जाएगा, 225। ठीक है, 75 तिये कितना हो जाएगा, 225 और प्लस 45। ठीक है, तो 225 को ऐड कर देंगे, 5 4 9, 2 दूनी 4, सॉरी 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 वो गलत हुआ है ना, 225 में कितना ऐड करना है, 45। ठीक है, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, हासिल एक 4 और 2 6 और 1 7, 270। 270 अंक लाने थे उनको, किस लिए, पास होने के लिए 270 अंक लाने थे। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 16 में, वो हमने सॉल्व कर लिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहले देखेंगे हम 5%। 5% की फ्रिक्शन कितनी होती है, 5/100 लिखेंगे। ठीक है, 5/100 लिख कर उसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 1/20 हो जाएगी 5% फ्रिक्शन। वो क्या हो रहा, वृद्धि हो रही है, यानी कि 20 से 20 का जो 5% है वो कितना, 1 है, तो 20 से कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। आगे क्या बोल रहा है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, और 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और दोनों में कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए पूछे हैं, तो 2 बार लिख देंगे। ठीक है, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। अब वो कौन सा क्वेश्चन करते हैं, पहले 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे, 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, और उसने दे रखा है क्या, तो यहाँ पे 400 है ना, 400 बराबर उसने दे रखा है, 400 बराबर दे रखा 1,76,400। ठीक है, तो एक बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1,76,400 को डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से, 2 से 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी। ठीक है, अब काटेंगे किससे, 4 से काट देंगे, तो 4 चौके 16। ठीक है, यहाँ पे 4 चौके 16, 17 में से 1 गया तो कितना बचा, सॉरी 17 में से 1 बचा, तो 4 चौके 16 और 4 एकम 4। ठीक है, उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर हम पहला सोल्व कर रहे हैं कि 2 वर्ष बाद, ये तो हमारा 2 वर्ष पहले का था, 2 वर्ष बाद कितना था, 41। ठीक है, तो 441 को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बराबर कितना आया, 441, 441। जब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 441 को जब हम
मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और कितना आएगा आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मेरे पास इतनी जगह नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, 1,94,000, 1,94,481। ठीक है, 1,94,481। अब क्वेश्चन नंबर वो दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या पूछा है उसने, 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। एक बात ध्यान दिया आपने, यहाँ पे शुरू में दिया है एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400। ठीक है, तो एक बार हमने 400 के इक्वल किया 1,76,000 को, अब दूसरा वाला है उसको हम 441 के इक्वल करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि उसने पूछा था पहले कि 2 वर्ष बाद, यानी कि 2 वर्ष बाद की जब पूछेगा तो हम पहले वाली में इक्वल करेंगे संख्या को। और पूछता है 2 वर्ष बाद की अगर दे देता है और 2 वर्ष पहले की पूछता है तो हम इसके इक्वल करेंगे। अब वो क्या पूछ रहे हैं, 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले तो कब होगा, इससे 2 वर्ष पहले 400 होगा ना। तो 441 बराबर कितना हो जाएगा, 1,76,400। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक, हाँ दे रहा है, 1,76,400। तो एक बराबर क्या करेंगे, 1,76,400 को डिवाइड कर देंगे किससे, 441 को। एक बराबर कितना आएगा, ठीक है, इससे आप डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ 441 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 441 आएगा। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ। तो क्या पूछा है उसने, सेकंड क्वेश्चन, 2 वर्ष पूर्व कस्बे की संख्या कितनी थी। सॉरी, ये 441 नहीं आएगा, ये आएगा कितनी, 400 बार जाएगा ये। ठीक है, एक बराबर 400 है, तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी हमारी, 200, 400 आ रही थी ना। एक बराबर कितना है हमारा, 400, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 इंटू 400। कुल मिलाकर हमें एक रेशियो का मान निकालकर इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर पहले की पूछता है तो इसमें और बाद की पूछता है तो इसमें, और इन दोनों में से एक संख्या हमें इक्वल करने के लिए दी रहेगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16, यानी 1,60,000। ठीक है, 1,60,000। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक मशीन 1,20,000 में खरीदी गई है। एक मशीन है वो 1,20,000 रुपये में खरीदी गई है तथा इसका 10% वार्षिक की दर से अवमूल्यांकन हो रहा है। अवमूल्यांकन मतलब क्या होता है, घाटा। ठीक है, 10% की फ्रिक्शन देखते हैं हम सबसे पहले, तो कितनी होती है, 1/10 होती है। वो बोल रहा है क्या हो रहा है, अवमूल्यांकन मतलब घाटा हो रहा है। ठीक है, 10 का 10% कितना होता है, 1 हो रहा है। यानी कि कोई चीज़ अगर पहले 10 की थी तो 10% का घाटा हो गया तो उस पर वो कितने की हो जाएगी, 9 की हो जाएगी। कितने वर्ष के लिए बोला रहा है वो, 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। तो 2 वर्ष के लिए हम कितनी बार लिख देंगे इसको, 2 बार लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा, 100। ये कितना हो जाएगा, 81। 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। अब पूछा किसने, 2 वर्ष बाद की संख्या कौन सी है हमारी, ये है। यानी कि जो हमें इसमें जो वैल्यू दे रखी है वो हम किसके बराबर करेंगे, इसके बराबर करेंगे। 100 बराबर हमें कितना दे रखा है, 1,20,000। ठीक है, तो एक जीरो से दो जीरो से दो जीरो से दो जीरो जाएगी, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1,200 हो जाएगा। पूछा कितने का है उसने, 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद का रेशियो हमारा कितना है, 81। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, 2 वर्ष बाद 81 मल्टीप्लाई 1,200। ठीक है, दो जीरो की दो जीरो आ जाएगी सीधे सीधे। ठीक है, 12 एकम 12, 12 की 2 हासिल 1, 12 × 96। ठीक है, 12 × 96 और एक कितना हो जाएगा, 97, यानी कि 97,200। 2 वर्ष पहले जो उसकी 2 वर्ष बाद जो है वो घट के कितनी हो जाएगी, 97,200 हो जाएगी। ठीक है, इतना लॉस हो जाएगा उसके। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जब भी चुनाव वाले क्वेश्चन आता है, एक उम्मीदवार 2 उम्मीदवार, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हम 100% मान लेंगे। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए। 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, एक ने कितने 41% मत प्राप्त किए और वो क्या, हार जाता है। ठीक है, तो जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे,
जीतने जब इसने 41 प्राप्त किए तो जीतने वाले ने कितने 59 प्राप्त किए होंगे, 59%। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है, प्राप्त किए तथा वे 5580 मतों से पराजित हो गया। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी। एक बात बताइए, ये 41% लेकर आया और ये 59% लेकर आया। ठीक है, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना होगा, 41 और 9 50 और 9 यानी कि 18% बराबर कितना दे रखा है, 18% बराबर दे रखा 5580। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 5580 बटे 18। ठीक है, तो किससे काटेंगे हम इनको, 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, 25 हो जाएंगे, 3 आटे 24, 3 छंग 18, 0 की 0, 3 छंग 18, 6 से काटेंगे इसको, 6 3 18, 6 कम 6 और 10 की 10। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है, तो कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो कुल हमने कितने माने थे, 100% माने थे ना, तो 100 में क्या करेंगे हम, इनका 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 310 मल्टीप्लाई 100, तो ये कितने हो जाएंगे, 31,000 आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डिफरेंस क्यों लिया, डिफरेंस इसलिए लिया फ्रेंड्स हमने, जब भी हारने जीतने की बात होती है तो वो डिफरेंस पे आती है। जैसे कि मैं कहूँ कि हमारी टीम ने, जैसे कि क्रिकेट से अगर हम एग्जांपल लें, अगर एक टीम ने 100 रन बनाए, ठीक है, और दूसरी रन ने 80 रन बनाए, दूसरी टीम ने 80 रन बनाए, तो जो पहली मतलब जो दूसरी वाली टीम है वो 20 रन से हार जाएगी। क्यों, क्योंकि उसने 20 रन कम बनाए। इसीलिए इन दोनों के बीच 41% से 41% कैंसिल हो जाएगा, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, 41% से 41% कैंसिल हो जाएगा और जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। ठीक है, तो किसको ज़्यादा मिला, इसको ज़्यादा मिला 59% वाले को, तो ये जीत जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20।